गांव मधुपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सादगी के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव की एक चीज ने उसे भयावह बना रखा था। जंगल के बीच एक खंडहर, जिसे चुड़ैल का घर कहा जाता था। वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कहते थे कि जो भी उस खंडहर के पास गया, वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव का 28 वर्षीय अर्जुन एक साधारण और समझदार व्यक्ति था। वह अपने पिता मोहन और छोटी बहन सुमन के साथ रहता था। अर्जुन को अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। उसका मानना था कि हर रहस्य के पीछे एक सच होता है, जिसे समझने की जरूरत है। गांव के लोग अर्जुन को बार बार खंडहर के बारे में चेतावनी देते, लेकिन अर्जुन हर बार कहता, डर केवल इंसान के दिमाग का भ्रम है। मैं इस रहस्य को सुलझा कर दिखाऊंगा। एक रात अर्जुन ने खंडहर का रहस्य जानने का निश्चय किया। उसने अपनी बहन सुमन से कहा, मैं रात में उस खंडहर में जा रहा हूं। अगर मुझे देर हो जाए तो चिंता मत करना। सुमन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन नहीं माना। अर्जुन खंडहर की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक जाता गया, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। जंगली जानवरों की चीखें और पेड़ों की सरसराहट माहौल को और डरावना बना रही थीं। खंडहर पहुंचते ही अर्जुन ने महसूस किया कि वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। खंडहर की टूटी फूटी दीवारों पर जंगली बेलें छड़ी थीं। जगह पूरी तरह वीरान थी, लेकिन अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। जैसे ही अर्जुन खंडहर के अंदर पहुंचा, उसे हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। वह धीरे धीरे उन आवाजों की ओर बढ़ा। तभी उसने देखा कि एक काले कपड़े में लिपटी महिला जमीन पर बैठी हुई थी, और वह जोर जोर से कुछ बुदबुदा रही थी। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए पूछा। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? महिला ने अपनी लाल आंखों से उसे देखा और धीमे स्वर में कहा। यह जगह छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा अंजाम भी बाकी लोगों जैसा होगा। अर्जुन ने डरे बिना पूछा। बाकी लोग? कौन लोग? तुम कौन हो और यहाँ क्या छुपा रही हो? महिला ने जोर से हंसते हुए कहा। सच जानना चाहते हो तो तैयार रहो, लेकिन याद रखना, सच हमेशा उतना आसान नहीं होता। अर्जुन ने देखा कि महिला के हाथों में एक पुरानी किताब थी। उसने महिला से कहा। यह किताब क्या है? क्या इसमें कोई रहस्य छुपा है? महिला ने कहा, यह किताब उस दर्द और अन्याय की कहानी है जिसने मुझे इस खंडहर का कैदी बना दिया। महिला ने अर्जुन को किताब दी। जैसे ही अर्जुन ने किताब खोली, उसमें से एक पुरानी तस्वीर गिरी। तस्वीर में वह महिला थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान थी। अर्जुन ने पूछा, यह तुम्हारी तस्वीर है? तुम्हारे साथ क्या हुआ? महिला ने बताया, मेरा नाम शारदा था। मैं इसी गांव में रहती थी, लेकिन कुछ साल पहले गांव के प्रभावशाली लोगों ने मुझ पर चोरी और जादू टोने का झूठा आरोप लगाया। उन्होंने मुझे गांव से निकाल दिया और मेरी सारी संपत्ति छीन ली। जब मैंने अपना हक मांगा, तो मुझे इस खंडहर में कैद कर दिया। भूख और प्यास से मेरी मौत हो गई। शारदा की आत्मा अब इस खंडहर में कैद थी। वह उन सभी को दंड देती थी जिन्होंने उसे अन्याय का शिकार बनाया था। अर्जुन ने उससे पूछा, तुम मुझे क्यों बता रही हो? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? शारदा ने कहा, तुम्हारे अंदर सच्चाई जानने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी कहानी को सबके सामने लाओ, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। अर्जुन खंडहर से लौट आया और उसने गांव में शारदा की कहानी सुनाई, लेकिन गांव वाले उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। वे बोले, वह चुड़ैल है। वह केवल मौत और विनाश लाती है। अर्जुन ने कहा, वह चुड़ैल नहीं है। वह तुम्हारे अन्याय का शिकार हुई है। तुम सब ने उसके साथ जो किया, वही उसके भटकने का कारण है। गांव के बुजुर्ग मोहन लाल ने कहा, अर्जुन, अगर तुम सच कह रहे हो, तो हमें सबूत चाहिए। अर्जुन ने शारदा की किताब और तस्वीर सबके सामने रख दी। यह देखकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। गांव वालों ने एक बड़ा अनुष्ठान आयोजित किया ताकि शारदा की आत्मा को शांति मिल सके। अर्जुन ने खुद उस अनुष्ठान में हिस्सा लिया और शारदा से वादा किया कि उसकी कहानी को हमेशा याद रखा जाएगा। अनुष्ठान के बाद खंडहर से एक तेज रोशनी निकली और शारदा की आत्मा मुक्त हो गई।
उसकी आखिरी आवाज अर्जुन के कानों में गूंजी, तुम्हारा धन्यवाद। खंडहर अब भूतिया जगह नहीं रहा। अर्जुन ने गांव वालों को सिखाया कि किसी के साथ अन्याय करना और उसे गलत साबित करना सबसे बड़ा अपराध है। सच और इंसाफ की राह पर चलना ही इंसान का असली कर्तव्य है। यह कहानी मधुपुर के लोगों को हमेशा याद दिलाती रही कि डर और अंधविश्वास के पीछे की सच्चाई को समझना जरूरी है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।